दोस्तों हम जानते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ का इक्वल और ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है। जैसे प्लस का ऑपोजिट है माइनस, मैटर का ऑपोजिट है एंटी मैटर। इसी तरह अगर हम ब्लैक होल की बात करें तो इसका ऑपोजिट क्या होगा। ऑपोजिट की इस थ्योरी को बेस बनाकर साइंटिस्ट ने ब्लैक होल के ऑपोजिट के बारे में पता लगा लिया है, जिसे व्हाइट होल कहा गया। साइंटिस्ट ने व्हाइट होल के बारे में इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट की ही सही, उसके साथ ही उन्होंने आइंस्टीन की फील्ड इक्वेशन से यह भी प्रूव किया कि व्हाइट होल एग्जिस्ट करते हैं। थ्योरेटिकली सही, बट यह प्रूव हो चुका है कि व्हाइट होल का होना पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों आपका स्वागत है इनलाइटन ग्लिम्स में। चलिए जानते हैं क्या है व्हाइट होल, व्हाइट होल कैसे बनते हैं और पहला व्हाइट होल कब और कैसे देखा गया। रशिया के इगोर नोविकोव पहले इंसान थे जिन्होंने 1964 में व्हाइट होल शब्द का प्रयोग किया था। व्हाइट होल बेसिकली ब्लैक होल के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। जैसे ब्लैक होल चीज़ों को खींचता है, वैसे ही व्हाइट होल चीज़ों को बाहर की ओर धक्का देता है। जैसे ब्लैक होल में कोई भी लाइट एंटर करने के बाद बाहर नहीं निकल सकती, वैसे ही व्हाइट होल में कोई भी लाइट एंटर नहीं कर सकती। इसलिए जब भी कोई व्हाइट होल एग्जिस्ट करेगा वो बहुत ही ज़्यादा वाइट एंड ब्राइट होगा। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जब बिग बैंग हुआ था तब यह घटना एक व्हाइट होल में हुई थी। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि व्हाइट होल तब बनते हैं जब ब्लैक होल मर जाता है। और दोस्तों कुछ साइंटिस्ट का मानना तो ये भी है कि व्हाइट होल का बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि व्हाइट होल्स की थ्योरीज थर्मोडाइनमिक्स के लॉ को तोड़ती है। सपोज एक मिरर है जो एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी वजह से यह मिरर टूट जाता है तो यह अलग अलग पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, जिससे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। लेकिन इन टुकड़ों को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, ना ही एंट्रोपी को फिर से उसी लेवल पे किया जा सकता है। मतलब एक बार जो खत्म हुआ वह खत्म हुआ, उसे फिर से सेम साइज एंड स्ट्रक्चर में लाना इम्पॉसिबल है। तो इस लॉ के हिसाब से ब्लैक होल के मरने से व्हाइट होल का बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं जिनके अकॉर्डिंग यह जन्म से मृत्यु की ओर चलता है, ना कि मृत्यु से जन्म की ओर। 14 जून 2006 को एक स्पेस सैटेलाइट जिसका नाम है नील गेरेल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी ने एक दृश्य कैप्चर किया, जिसमें उन्होंने देखी एक व्हाइट लाइट जो थोड़े समय बाद गायब हो गई। इस इवेंट को उन्होंने नाम दिया GRB 060614। यह व्हाइट लाइट गामा रे बर्स्ट था। ये बर्स्ट तब होते हैं जब ब्लैक होल किसी बड़े तारे को निगल जाता है, लेकिन इस केस में किसी स्टार के होने का संकेत नहीं पाया गया, इसलिए इस व्हाइट लाइट को व्हाइट होल बताया जा रहा है। इस घटना के बाद से ऐसी लाइट दोबारा देखने को नहीं मिली है। अभी तक व्हाइट होल की अपीयरेंस सिर्फ एक थ्योरी है, इसे प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों एक समय में ब्लैक होल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज ब्लैक होल को प्रैक्टिकली प्रूव किया जा चुका है। अगर दोस्तों व्हाइट होल सच में एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनके जरिए टाइम ट्रेवल को पॉसिबल कर पाएंगे फ्यूचर में। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इनलाइटन ग्लिम्स को सब्सक्राइब करें।